हाथों से कलमे पढ़ाए, 2 हिंदुओं को मुसलमान बनाया मैंने। मुसलमान नहीं है, काफिर है, यानी जो कीड़े होते हैं ना में रेंगने वाले, उससे भी नीचे बता दिया। मतलब भाई का ये कुरान कह रहा है। भाई का ये कहना है, इसी पे अंत करूंगा, कि एक किताब है, उस किताब के हिसाब से जो उस किताब में नहीं मानते, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग उसमें नहीं मानते, तो आप लोग दुनिया की सबसे गंदी चीज हो। लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये ईंट पत्थर की बनाई हुई मजारे हैं, अंदर कुछ नहीं है, गधा दबा हुआ है, आदमी दबा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। वो बातें वक्फ बोर्ड तक पहुंच गई उन्होंने। इस्लाम के अंदर औरतों के साथ दुष्व्यवहार करना। इस्लाम सही मानने वाले कभी धमाका नहीं कर सकते, ये क्या बात है? वो मान रहे थे तभी धमाके किए। ये इस्लाम के स्क्रिप्चर के अंदर ही है धमाके। और एक उदाहरण दो आप, कैसे है कि उसके अंदर है? 8वें नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा। तो दहशत की इंग्लिश अगर आप करेंगे तो वो टेरर आता है। हाँ। तो टेरर फैलाने वाले को टेररिस्ट वो हो रहा है। आपके साथ क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया? ये मेरे को मारने आया था। अच्छा, चेक करा जिसके अंदर कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें मिली में, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6, सूरह मारिस की आयत नंबर 29 और 30, और सूरह निसा की आयत नंबर 3 और 24, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। जब मैं तुम्हें इनका मतलब बताऊंगा ना तो आपको सुनने के बाद बड़ी हैरतमंद हो जाएगी। जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम सलीम वास्तिक है। मैं पहले मुस्लिम धर्म को फॉलो करता था। उसके स्क्रिप्चर को समझ के मुझे पता चल गया कि ये कोई अल्लाह की किताब नहीं है, तो फिर उसको फॉलो करना भी बेमानी है। अब उसको फॉलो करना तो छोड़ दिया, उसके बारे में बताना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये हमारा फर्ज है अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, हमारे अच्छे समाज के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। इसमें थोड़ा बहुत खतरा भी है, जितना है सब आप लोगों के सामने है। बस मेरे बारे में इतना ही काफी है। ठीक, एहसान भैया थोड़ा सा आप भी अपने बारे में बता दें। जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक बार बोलो यार, जितने बैठे हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं अकेला ही बोलूंगा, तुम ना बोलो। पहले सेल खर्च करवा दिए थे, जय श्री राम बुलवा के सेल खर्च करवा दिए सारों के। सेल खर्च हो गए हैं क्या? जो ऑडियंस बैठी है ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ना भारत माता की जय बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। समझे जी? जय हिंद जय भारत इतना तो बोल दो यार कम से कम। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये मेरा नाम है मातरम। जय श्री राम। सेल पूरे हैं, पूरे टाइट हैं, 2-4 दिन चलेंगे। सबको जय श्री राम जी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नाम है जी एहसान, और अब है मेरा नाम एहसान ओपन माइंड। तो ओपन माइंड हुआ वही जो सलीम भाई ने कहा। मैं भी इस्लाम को फॉलो करता था, लेकिन अब नहीं करता। वो अलग बात है कि मैं इस्लाम को पकड़ा है या छोड़ा है, वो अलग सवाल होंगे, तो उन पर जवाब मैं दूंगा। तो जैसे इन्होंने अपना बताया सलीम भाई ने, वही मेरा है, सेम टू सेम। ठीक, तो सलीम भैया ऐसे ही चलेगा। मतलब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक इनसे पूछूंगा, फिर दोनों आप मेरे से ही पूछ लियो, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पहले ये बताइए, जैसे आपने ये तो बहुत शॉर्ट में बताया कि भाई आप मुस्लिम थे, अब आप मुस्लिम नहीं हैं। ये मुस्लिम से नहीं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम से एक्स मुस्लिम की जो आपकी यात्रा है, जो आपका ये जीवन बदला, ये कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब कब आपको पता लगा कि अब आप, मतलब जैसे गलत चीजों को मान रहे थे या कुछ आपका पागल टाइप बनाया जा रहा था, उसे छोड़ना पड़ेगा? ये कैसे, वो क्या टर्निंग पॉइंट था? कब पता लगा कि अब मुझे मुस्लिम से एक्स मुस्लिम बनना है? एक्चुअली कहानी तो ये भी है। मेरी एक किताब भी आ रही है, हमारे एक साथी हैं उसको लिख रहे हैं, तो पूरी जानकारी तो आपको वहां से मिलेगी। मेरा टर्निंग पॉइंट आता है मौलवियत करने के बाद। मौलवियत की डिग्री इस्लाम के अंदर सबसे बड़ी डिग्री है। ये सनद लास्ट और आखिरी सनद है। इसके बाद किताबें पढ़ते रहो, सनद आखिरी यही है। तो इस सनद के बाद मुझे पता चल गया था कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। इसको पढ़ने के वक्त ही तर्जुमे होते हैं, जब तक हमने तर्जुमे नहीं किए होते, अरेबिक में पढ़ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इसके मायने पता नहीं होते थे। फिर मायने पता चले तो ऐसे पता चले कि कई बार जिक्र करते हुए अपना आप को शर्म आने लगी कि यार ये लिखा हुआ है किताब के अंदर, कुरान के अंदर। तो मेन रीजन यही था कि पढ़ने के बाद पता चल गया। उसके बाद में एक मजार के ऊपर बैठा था, खिल्लन मालन गांव है अम्बाला के अंदर। वहाँ
मैंने पैसे के लिए अपनी तैनाती कराई थी, पैसे दे के कराई थी और पैसे के लिए ही कराई थी। आप मौलवी भी थे? हाँ, मौलवियत के बाद ही बैठता है आदमी यहाँ पे मज़ारों के ऊपर। ठीक। वहाँ मैं 3 साल तक बैठा रहा और 3 साल के अंदर मैंने बहुत वहाँ लूटपाट मचाई। ये लूटपाट ही है जितने लोग करते हैं। किसी महिला को देख के उसके दर्द का आभास हुआ, मैंने उसको 2 बार लूट लिया था, 51-51 रुपए का प्रसाद चढ़वा के। तीसरी बार भी लूटना था, लेकिन उसकी कहानी मेरे सामने आ गई। उसकी कहानी आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस दर के ऊपर आदमी लास्ट में आता है जब उसके पास सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, सारा पैसा खत्म हो जाता है, तो वो लास्ट में पीरों और मजारों के ऊपर आगे अपना माथा रगड़ता है और वहाँ हम जैसे लोग उसको लूटते हैं, लास्ट स्टेज में भी लूटते हैं। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा और उसी दिन से मैंने मजार के ऊपर ही बैठ के लोगों को सच बताना शुरू कर दिया। लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि ये ईंट पत्थर की बनाई हुई मजारें हैं, अंदर कुछ नहीं है, गधा दबा हुआ है, आदमी दबा हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता। वो बातें वक्फ बोर्ड तक पहुंच गई, उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद लगा कि अब कोई काम धंधा है नहीं तो दिल्ली आ गया, यहाँ अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। तब किसी ने फेसबुक के बारे में जिक्र किया, नया फोन आया था जियो का, वो 3200-3300 रुपए का स्टार्ट हुआ था। उस सिम से 5 रुपए दे के एक फेसबुक आईडी बनवाई और वहाँ अपने विचार लिखने शुरू कर दिए। मेरा पहला पोस्ट यही था कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल नहीं है। लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, लेकिन 10-15 साल तक कोई खास रिजल्ट नहीं आया। फिर न्यूज नेशन टीवी वालों की नज़र पड़ी, उन्होंने स्टेज दिया। उसके बाद फिर लगभग जितने भी टीवी चैनल्स हैं सब ने बुलाया और अब तक कोई 150-200 पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो अब कुछ लोग जान पहचान भी गए हैं, जान को खतरा भी रहता है। हालांकि मुझे नहीं है खतरा उन लोगों की जान को है जो मुझे पहुंचाने आएंगे। तो ज्यादा बोल गया मैं, काफी है। अब आप तो जैसे क्या होता है ना कि मेरा तो बहुत स्पष्ट ये मानना है कि जो सही में ही लड़ाई समझ रहा हो और लड़ाई जान रहा हो वही अगर बोले तो ज्यादा ठीक है। तो आप लोग तो पहले तो हमारी लड़ाई आप लोगों से थी जब आप मानते थे चीजों को, फिर अब आप हमारी साइड ही आ गए और हमारी साइड आ गए, हमारे सेनापति टाइप आप लोग हो गए। तो जितना आप लोगों को समय मिले वो कम है, मेरा तो ये मानना है। तो एहसान भैया जैसे इन्होंने अपनी यात्रा बताई कि ये मजार वगैरह ये सब हुआ, फिर उन्होंने एक महिला देखी, इनको लगा कि भाई गलती हो रहा है। आपके साथ क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया? ये मेरे को मारने आया था। अच्छा। तो ये जो अभी आजकल आपका एक वो वीडियो कोई मौलाना जी के साथ वायरल हो रहा है, तो ये उससे भी एक कदम आगे थे। मैं कहीं से तो मैं खत्म ही कर दूंगा। आप क्यों मारने आए थे भाई? जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाता आप इन्हें मारने क्यों आए थे, पहले तो ये बताओ। वो ऐसा था कि मैं मस्जिद में मैं इमामत करता था। हालांकि 22 साल पहले मैं हाफिज रहा और अभी जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं कर रहा था ये काम। तो इनकी वीडियो मेरे सामने आई थी तो मुझे गुस्सा इतना था कि बहुत ज़्यादा कि किसी तरह से ये इंसान मेरे सामने आ जावे। तो ईमान की एक वो होती है मोहब्बत मुसलमान के अंदर, कुरान की, अल्लाह के रसूल की, ये चीज़ें होती हैं। तो वही मोहब्बत मेरे अंदर भी थी और मुझे लगा कि ये बंदा अगर मिल जावे तो इसका काम तमाम हो जावे किसी तरह से, तो बहुत सवाब मिलेगा मुझे। तो सवाब यानी हुरों के चक्कर में लग गए थे आप? हाँ, पुण्य वो होती है एक ये हुक्म है कि भाई अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि जो इंसान इस्लाम के खिलाफ या इंसान इस्लाम का दुश्मन होता है उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उसको वाजिब कत्ल है। वो उसे कत्ल करने वाले के लिए सीधा जन्नत मिलने वाली है और कोई हिसाब नहीं है अगर उसने गलत काम भी किए हैं अपनी जिंदगी में। तो वही चीज मेरे दिमाग में थी, तो मैंने सोचा किसी तरह ये बंदे से मुलाकात हो जाए। तो एक दिन इनसे बात भी हुई, इनकी वीडियो पर नंबर होता है, मैंने बात की इनसे। तो इन्होंने कहा कि आप आ जाओ मुझसे मिल लो। मैं मिला डायरेक्ट इनसे, लेकिन छोटा सा चक्कू था मेरे पास में, वो मैंने रख लिया था यहाँ पे। अच्छा, वो चक्कू भी ऐसा था कि चक्कू रख के उस पर हथौड़े भी मारते ना तो शायद वो अंदर ना घुसता। तो वो मैंने रख लिया। तो जब इनका व्यवहार देखा मैंने मिलने के बाद, तो वो भावना तो निकल गई मारने वाली। तो फिर बात दिमाग में ये आई तो आज इस बंदे से बात भी करनी चाहिए। भाई मैं इल्म दीन हूँ, इसका इल्म देखते हैं, इसका इल्म कैसा है और मेरा इल्म कैसा है। तो हालांकि इन्होंने सवाल रखे, वो सवाल मैंने पढ़े थे, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ते हैं हम लोग नहीं पढ़ते। जो आप मुसलमान मुल्ला मौलवी आज भी मस्जिदों के अंदर है, वो ईमान का डर है, अल्लाह का डर है, रसूल का डर है कि सोचते अगर हमने ऐसा पढ़ लिया या बोल दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, हम जहन्नुम के हकदार बन जाएंगे। यही चीजें होती हैं जो उस चीज को बोलते नहीं है। और वही बात थी कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनसे सवाल किए, इन्होंने मेरे सामने सवाल रखे। तो जो सवाल थे 4-5 सवाल, उनसे मेरा दिमाग खराब हुआ कि ये बोल क्या रहा है, क्या ऐसा है इस्लाम में।
और मैंने जब पढ़ा उन चीज़ों को तो वो चीज़ें सेम टू सेम वो ऐसी ही लिखी हुई थी। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा अपना हिसाब किताब हो सकता है, तुम्हारे समझने में फेरबदल हो, तो मैं अपने आलिमों से जाके पूछूंगा। मैंने अपने आलिमों से जाके मिला तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि एहसान भाई इन चक्रों में मत पड़ो, आप गुमराह हो जाओगे और मत पूछो ये चीजें। अगर आप पूछने जाओगे जितना गहरा गड्ढा खोदोगे उसमें घुसते चले जाओगे, भरेगा नहीं वो। मैंने कहा भाई ये क्या बात है यार, मैं हाफिज हूँ और मेरा अच्छा, हाफिज कौन होता है जिसे कुरान पूरी याद होती है? हाफिज जो होता है वो कुरान को हिफ्ज करता है, मतलब? वो देख के पढ़ सकता है उसको। मतलब जबान नहीं याद, माइंड में याद हो हाँ जाता वो है। पढ़ सकता है। हाँ वो एक हाफिज सईद वाला भी वही हाफिज है क्या? नहीं वो अलग चीज अच्छा है। वही है वही है, ठीक। वो हाफिज है लेकिन उसका लक़ब एक तरह का बहुत अच्छा बड़ा। ठीक। हाँ तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। तो हालांकि मुझे जवाब नहीं मिले अपने आलिमों से भी, तो फिर दिमाग खटकने लगा यार करूँ तो क्या करूँ, जवाब लूँ तो लूँ किससे? अगर मैं शक करता हूँ इस्लाम में तो मैं मुसलमान नहीं रहता, और जवाब कोई नहीं देगा तो मैं क्या करूँगा? तो ये ही चीज़ें लेते हुए मैंने एक वीडियो बनाई थी छोटी सी अपने यूट्यूब चैनल पे। छोटा सा चैनल था मेरा उस टाइम पे, इस्लामिक अच्छा, चैनल। मैंने इसको मना किया था, मैं कहा भाई आगे जाके सवाल मत करिए किसी से। इसने सवाल करा, इसको मस्जिद में कूट दिया घेर के। हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था कि ये काम इतना गलत हो सकता है मेरे लिए। वही गांव वाली बात है भाई, हम भी दबंग है तो तुम भी अपने में कुछ हो। वही अक्खड़ वाली बात है। एक बंदे ने मेरे थप्पड़ मार दिया तो मैंने उसको 2 मारे थे। भाई मार क्यों रहा है तू? कह रहा तुझे पता नहीं है तू कर क्या रहा है। फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी उस चैनल पे, कहाँ तो 150 व्यूज भी ना आ रहे थे, वो चली पूरी 32,000 व्यूज पहुंच गए 2-3 घंटे में ही। तहलका। हाँ ओ भाई, अगले दिन मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर आए, ना सवाल न जवाब, आते हाथापाई कर दी, शुरू कर दी मेरे साथ। यानी कहने का मतलब ये, हफ्ते भर में मेरा सारा मान सम्मान जो इस्लामिक था वो सारा ध्वस्त हो गया उस एक वीडियो की वजह से। उसमें आपने केवल सवाल पूछे थे सवाल कि जी पूछे ये थे। चीजें हैं, मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है और इस कारण आपको जवाब नहीं मिला, आपके साथ हिंसा हुई और आपका सारा मान सम्मान भी खत्म हो गया। सारा खत्म हो गया भाई। और फिर मुझे सहारा मिला, ये सलीम भाई ने मुझे कहा कि एहसान देखो, अगर तुम चाहते हो, इस तरह से सोचते हो और सोचना शुरू कर दिया है तो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई भी तुम्हें टच नहीं करने वाला, लेकिन बस दिमाग में वो रही, चलो भाई जब तक सहारा मिल रहा है करते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक जैसा चलता है। अब तक की बात है, चल रहा हूँ, 1 साल हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 हमले भी हो चुके हैं, कश्मीर में भी अच्छी कुटाई हुई है, एक रात पूरी कुटे हम तीनों, सलीम भाई, मैं, समीर एक्स मुस्लिम भी था, तो अच्छी बात हुई है। अभी 5 तारीख में केस कर दिया था, 2000 मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था मेरे खिलाफ, कहा था इसको जेल से जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छा रहा, हमारे जो भाई हैं, आप जैसे भाई हैं, आवाज उठाई और मैं जमानत वहीं मुझे जमानत मिल गई। तो ये जो चीजें अभी मेरे साथ वाला हुआ रही था अभी मैटर, तक। लेकिन सोचता क्या हूँ उसका अगर आप सवाल पूछोगे, वो मेरा क्या मानना है वो अलग बताऊंगा फिर। ठीक। अच्छा, आप सब जो लोग ऑडियंस में हैं, कुछ एक लोग खड़े हैं, आप लोग अगर बैठना चाहें बैठ सकते हैं। दूसरा मैं ये अनाउंस कर दूं पहले ही कि अभी हम लोग 5 मिनट बाद आप लोगों के प्रश्न लेंगे। जैसे क्या है कि मैं तो इन लोगों को, दोनों जनों को जान रहा हूं, मेरे घर के हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के मन में कुछ बातें होंगे, कुछ सवाल होंगे जो ये लोग कह रहे हैं उसको लेके, तो बेटर रहेगा भैया कि इन लोगों की बात हो, ये आपसे सवाल पूछेंगे और ये लोग जवाब देंगे, है ना जी? हाँ, मैं एक बात कहूंगा जो जाननी जरूरी है आप लोगों के लिए भी, और अगर कोई हमारा मुसलमान भाई इस पोजीशन पर होगा जैसा आप हो सकते हैं, वो काम करने वाले होते हैं, वो हो सकता है मेरी बातों से नाराज हो जाए अंदर ही अंदर, लेकिन सोचते हैं वही सलीम भाई वाली बात है, मेरे मन में ये आई कि मैं उनको मार दूं, ऐसा भी हो सकता है उनके मन में। तो मैं उनके लिए कहूंगा, भाई अल्लाह और मुल्ला एक है, ये मैं कहता हूँ। और वो क्यों कहता हूँ? वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि अल्लाह के बारे में बताने वाला भी इंसान था, और कुरान को किताबी शक्ल में लिखने वाला भी इंसान था, हदीसों को लिखने वाला भी इंसान था, बताने वाला भी इंसान था, पढ़ने वाला भी इंसान था। आज जो मान रहा है और अमल कर रहा है वो भी इंसान है। तो ऐसे कैसे मान ले कि किसी अल्लाह के बारे में, जो कुरान का अल्लाह है, मैं पूरे और गॉड के बारे में नहीं बात करता कि और है या नहीं है, ना ही मैंने उनके बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह जो है कुरान के अंदर, कोई मुसलमान हो, आलिम हजरात, कोई भी कितना भी बड़ा हो, मैं चैलेंज नहीं करता ना हार जीत का, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा दर्द है, मेरा इस्लाम अच्छा होना चाहिए। आप मुझे जवाब दो मेरे सवालों का, कि जो कुरान के अंदर जो सवाल है, जो मेरी सक्का दायरा है, वो आए और मुझसे बात करे, और मैं 4 सवाल पूछूंगा। उन 4 सवालों के एक सवाल तो आप हमें बता दो कि हमें भी कोई मिल जाए तो हम पूछ लें। मैं कहूंगा कि ईमान है हमारा अल्लाह पे और अल्लाह के रसूल पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी शख्सियत है कि एक बार को मुसलमान अपने मन में
अल्लाह को भी गाली दे सकता है, अल्लाह का इनकार भी कर सकता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता। बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो जहां भी कोई ऐसी बात होती है, कोई हिंदू अगर उस पर टिप्पणी कर देता है तो ये लोग तरबाजी करते हैं, एक तरह से नारेबाजी करते हैं। लेकिन हम लोग बता रहे हैं, हमें भी धमकी देते हैं, कहते हैं कि तेरा सर कलम कर देंगे, ये कर देंगे। अभी तो सरकार बीजेपी की है, आने दे दूसरी सरकार, ये करते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई बीजेपी में आगे तुम्हारा ईमान सो जाता है क्या, या इस्लाम कमजोर पड़ जाता है? और सीधी सी बात है, तुम्हारा ईमान है, अल्लाह ने कहा है ईमान वाले हो तुम, और मेरे ईमान को बचाओ। तो क्या बीजेपी सरकार में तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाता है क्या? समझ और गया। मैं तुम्हें जगा रहा हूँ यार मुसलमानों, तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हें झंड नहीं कर रहा, ना तुम्हें गलत कह रहा हूँ। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ तुम्हारा ईमान। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, सबसे पहले तो हक ये बनता है इस्लाम के अनुसार भी कि तुम मेरे से आके बात करो, और फिर इस्लामिक कानून के हिसाब से आप 3 महीने 3 दिन या 3 साल तक मुझे मौका दो कि आप वापस आ जाओ, समझ जाओ। अगर नहीं आते हो तो कत्ल करने का हुक्म तब है जब इस देश में कुरान का कानून चलेगा। इस्लाम के मुताबिक भी अगर तुम मुझे मार देते हो चोरी छुपके से भी, तो आप जहन्नुमी हो। वो जो डायलॉग सुना होगा, एक रील चलती है, उसी हिसाब से कि आप जहन्नुमी हो, आप जन्नत में नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा। अच्छा, तो जो उनसा मार रहा वो अपने चक्कर में मार रहा, और पता लगी आप वहां बिल्कुल, पहुंच गए और वो नहीं गया, प्रैंक हो जाएगा। ये ठीक। सब नासमझी वाले मुसलमान हैं जो चलिए, आजकल अब के हम मुसलमान हैं। क्वेश्चन, ये क्या नाम, माइक वाले लोग हैं ना, आपके सबके पास माइक है, तो हाँ आप अपना एक सवाल पूछें, तो ऑन करके। सर मेरे पास 2 सवाल हैं आप दोनों के लिए। फर्स्ट, मैं कंफ्यूज हूँ कि पहले आप लोग मुस्लिम थे, राइट? आप इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे थे एंड आप मुस्लिम, तो अभी आपने क्विट कर दिया है दोनों लोगों ने, राइट? आप अभी मुस्लिम और इस्लाम धर्म फॉलो नहीं कर रहे। आप कौन हो? सर मैं हिंदू। हाँ ठीक। ठीक है। एंड अभी आप लोग तो हिंदू धर्म फॉलो कर रहे हैं क्या? मैं नहीं, मतलब नहीं, कंफर्म नहीं, करना नहीं, कर आप रहे, पहले बेटा right? अपना क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं सारे आंसर इसी में आ ओके जाएंगे। सर, आप लोग लाइक अभी हिंदू धर्म फॉलो नहीं कर रहे, तो आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो? मुझे मतलब लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज, मुझे ये बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। सिंपल शब्दों में पूछना चाहती हूँ, आपने अपना रिलीजन समझ गया। तो अभी आप क्या हो, मतलब आपको हम मुस्लिम कहें, हिंदू कहें, क्या कहें, यही पूछना है ना, कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो? नॉट मतलब वो उनका चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं, बट द थिंग इज कि आप अभी एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ठीक और है। आप एक्चुअल में लोगों को बताना क्या चाहते हैं, सिखाना क्या इनको चाहते हैं? अंदर की खबर चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं दे देता हूँ आपको खबर। हाँ जी, दो। एक्चुअली धर्म एक ही है, और वो धर्म है हम लोगों के आपस के कर्तव्य, कुदरत के प्रति, पेड़ों के प्रति, हवा के प्रति, नदियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जीवों के प्रति। वो पीछे कई चल रहे हैं ना, तो कौन है रे? ठीक। अच्छा, धर्म तो ये होता है। अगर आप रिलीजन पूछ रहे हैं तो हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, धर्म को हम फॉलो करते हैं। और हम अगर किसी रिलीजन को अपना लेते हैं इस्लाम को छोड़ के, तो फिर हम अपने धर्म के अंदर कुरीतियों को खत्म नहीं कर सकते। अगर एक आदमी के घर की छत टूटने लगे या टपकने लगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पड़ोसी के घर में शिफ्ट हो जाए। उसको अपने घर की छत को रिपेयर करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। हम उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक, एक सवाल और ले सकते हैं ऑडियंस का। हाँ जी, सर से मेरा सवाल है पहला, हम परस्ती के बारे में माइक थोड़ा ऊपर लेके। हाँ थोड़ा सा मैं बुत परस्ती के बारे में जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझना करें। हाँ, नहीं समझ में आ गया मुझे ठीक सवाल है। भूत परस्ती का। मैं बुत परस्ती का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, असल मायने में बुत परस्ती है क्या? क्योंकि इस्लाम में बहुत सारे सेट हैं, और मैं देखता हूँ जो सूफी सेट है वो मज़ारों में मानता है, मज़ारों को लेकर बहुत इमोशनल एंगल उनका होता है। और उसका जो सुन्नी सेट है या सिया सेट हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में विरोध करते हैं। बट जब हम बाबरी वाला मामला देखते हैं या ज्ञानवापी वाला मामला देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी इस मस्जिद के प्रति आस्था है। तो मस्जिद के प्रति आस्था आखिर हो कैसे सकती है? और अगर मस्जिद के प्रति आस्था है तो ये भी तो एक तरीके की बुत परस्ती है। बहुत सुंदर सवाल, अभी ले लेते हैं। जवाब किससे चाहिए? जवाब किस? अच्छा, मेरे से चाहिए। देखो, सूफीज्म की आपने बात की है। सूफी लोग अपने आप को इस्लामिक बोलते जरूर हैं, लेकिन इनका इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। ये कुरान के स्क्रिप्चर के बिल्कुल विरुद्ध काम करते हैं। और बुत परस्ती की अगर बात करें तो बुत उसको बोलते हैं जो हम अपने हाथों से पत्थर का, ईंट का, गारे का जो बना के तैयार करते हैं, उसकी हम जब परस्तिश करते हैं उसको बुत परस्ती बोलते हैं। तो बुत परस्ती इस्लाम में भी है और हिंदुत्व के अंदर भी है। सबसे पहली ये हिंदुत्व के अंदर ही थी, सनातन के अंदर थी। उसके बाद अडॉप्ट होते होते ये इस्लाम में भी आया। इस्लाम के अंदर जो मुसलमान कहते हैं कि मज़ारों का कॉन्सेप्ट हराम है,
तो सऊदी अरब के अंदर जो मक्का है वो भी बुत परस्ती है, वो भी स्क्रिप्चर बुत का ही है, उसके अंदर भी 3 स्तंभ मूर्तियां लगी हुई है जिनकी पूजा होती है। तो इस्लाम के अंदर बुत परस्ती है, इंकार करने वालों के लिए सीधा जवाब है। ठीक है। अच्छा, अब हाँ जी, ये लास्ट सवाल आपका एक बार ऐसे। सलीम भाई जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं भाई साहब पिछले कुछ महीने से आप दोनों भाइयों को ही यूट्यूब पे मैं फॉलो कर रहा हूँ और उस विषय पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं तरोताजा एक मेरा सवाल है कि एक त्यागी जी करके मौलाना है, जैसे आजकल आप बहुत उधेड़ रहे हो, नया मुर्गा। आज नया मुर्गा। तो मैं, क्योंकि वो टिक तो पा नहीं रहा, लेकिन वो अपनी कुरान को लेके, हदीस को लेके और जो उसकी मन की जिज्ञासा है आपसे पूरी टक्कर लेने की असफल कोशिश कर रहा है वो, और उसे फिर भी आप उधेड़ रहे हो, लेकिन वो थोड़ा मैदान में टिका हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द शायद आप लोगों की टीम में शामिल होने वाला है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कब तक वो आपकी टीम में आ जाएगा। वो एक्चुअली टीम में तो आ चुका है, हम उसको शो नहीं कर रहे अभी, वो मनोरंजन भी जरूरी है। तो वो टीम में आ चुका है, वो एक्स मुस्लिम हो चुका है, खाली अभी दिखाया नहीं है उसको। समझ गया। अच्छा, एक आधा सवाल मैं ही पूछ सकता हूँ ना? जितने मर्जी पूछो भाई मिलेंगे जरा, हम एक कार्यक्रम है और ये जितने भी ऑडियंस यहाँ बैठे हुए हैं ना भाई साहब, मेरे ख्याल से हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इनके YouTube चैनल पे जाके जो नए हैं और पीछे तक आप जाओ तो इस्लाम और सनातन में जमीन आसमान का जो एक अंतर है सबकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इनको आप फॉलो जरूर करो। और जितने भी हमारे संपर्क में हमारे मित्र हैं, खासकर मुसलमान या और भी लोग हैं, उनके व्हाट्सएप पे, फेसबुक के ऊपर इनके उन लिंकों को जो है शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बीमारी तभी कटेगी जब ऐसे भाइयों को हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जैसे मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली पूछता हूँ, जैसे आप तो मौलवियत का कोर्स कर चुके थे, ये सब था। लोग कहते हैं कि जी जब भी इस विषय पे बात होती है तो कहते हैं कि आप लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, है ना जी? तो सही कराओ ना हमारे सामने आगे, उसको सामने तो कोई आता नहीं है। मैंने सारों को चैलेंज किया हुआ है, साध को, ये जितने भी है ना सबको, मदनी ये देवबंद वाले, इनसे बात हुई कभी? आते नहीं ना सामने, टीवी पे इंकार कर दिया उसने हमारे सामने आने से। हमने हाँ, उसको चिट्ठी भी भेजी, मना कर देते हैं, ये मना कर बात देते नहीं हैं। करते। ठीक है। तो जैसे, अच्छा, तो मतलब यानी कि जो, अच्छा, एक ऐसा मार्केट में ऐसे कुछ नफरती लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे भाई कहीं धमाका हो गया तो जिन्होंने धमाका किया वो गलत इस्लाम को मान रहे थे, इस्लाम सही मानने वाले कभी धमाका नहीं कर सकते। ये क्या बात है? वो मान रहे थे तभी धमाके किए। ये इस्लाम के स्क्रिप्चर के अंदर ही है धमाके। और एक उदाहरण दो आप, कैसे है कि उसके अंदर है? 8वें नंबर की सूरह है, 12 नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत भर दूंगा। तो दहशत की इंग्लिश अगर आप करेंगे तो वो टेरर आता है। हाँ हाँ। तो टेरर फैलाने वाले को टेररिस्ट, वो कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनका पोर पोर काट देना। तो आगे दहशत फैलाने को भी हुक्म दे रहा है अल्लाह। ये चैप्टर 8 वर्ष 12 किताब का है। कोई भी पढ़ सकता है, खोल के अभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, और लगभग अगर देखें तो ऐसी कितनी आयतें होंगी उस किताब में? मेरे ख्याल से तो पूरा कुरान ही मानवता के खिलाफ है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं किया गया, और जिस चीज में बदलाव नहीं होता वो समय के हिसाब से बेकार हो जाती है। तो अब जैसे आप लोगों ने सब पढ़ लिया, आप लोग ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं, अब इसका इलाज है क्या? जैसे आपने समस्या तो बता दी कि भाई ये लिखा है कि दहशत पैदा करो दिलों में, तो अब हम लोग क्या करें? देखिए, एक समय था कि आप लोगों को ही करना था, ये काम आप लोगों का ही है। आप लोगों की ही खतना कर करके मुसलमान बनाया गया है। यहाँ कोई पहले से मुसलमान था नहीं। ये दुबई में से बताते हैं हम सब वहां से आए हैं। नहीं, यहाँ कोई कहीं से नहीं आया। इतिहास है, हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश था। आक्रांता आए, उन लोगों ने यहाँ पे तलवार के दम पे लोगों को कन्वर्ट किया, ये इतिहास है। कितनी रानियों ने जोहर किया, ये इतिहास है, लोगों के सामने है। तो कन्वर्जेशन बाहर से आया है, इंडिया के अंदर मुसलमान था ही नहीं। विदेशी आइडियोलॉजी है ये, इंडियन आइडियोलॉजी नहीं है ये ये। आप लोगों का काम था। हम लोग सामने आ गए हैं। हम मुसलमानों को मार नहीं सकते, उनको भगा नहीं सकते, लेकिन उनके पजामे उतार के पैंट पहना सकते हैं, लुंगी पहना सकते हैं। ठीक। अच्छा, जैसे आपने ये बोला कि भाई
इस्लाम जैसे भाई आया यहाँ कन्वर्जन कराया, कोई भी वहां से आया नहीं। ये कन्वर्जन आपने बोला तलवार के दम पे हुए। एक हम देखते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग है वो ये कहता है कि जी हमने तो अपनी खुशी से करा। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो खुशी हमने भी ढूंढी है बहुत कि इसमें कहीं से कोई खुशी मिल जाए इस्लाम के अंदर। हम वो मौलाना जाकिर त्यागी से भी मैंने पूछा था, मैं कहा यार थोड़ा सा आज हम इसमें कोई अच्छाई ढूंढेंगे, तो उसको 1.5-2 घंटे तक कोई अच्छाई नहीं मिली कुरान के अंदर। 1.5-2 घंटे ढूंढता रहा। वो ढूंढता रहा, वीडियो भी है बाकायदा। अच्छा। और कमेंट भी है उसके अंदर कि भाई है ही नहीं है तो ढूंढेगा कहाँ कोई से। सवाल अगर वो लेके आता है ना बंदा, और हम जो सवाल कर देंगे वो अपने सवालों में फंस जाता है। अपनी जेब में से रजिस्टर निकालता है वो अपने लिखे हुए सवाल, और खुद हमसे पूछता है इसमें पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हम क्यों पढ़े? तू बता रहा, तू क्या लिखा, तू बता ना क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तू हमसे कह रहा है कि पढ़ो। हाँ, और जो उसमें नहीं मिलता फिर निकालता, बैग उठाता, फिर उसमें किताब निकालता बड़ी। भाई निकाल उसी के सवाल, उन्हीं पे वो जवाब नहीं दे पाता, तो करे क्या उसका हम? तो मजाक ही बनती है, सीधी सी बात है। सलीम भाई ने पहली वीडियो में कहा था कि ये हक देंगे, और मैंने बोला ये अब नहीं, ये आज हगेगा। तो इसने अब की बार हगा और कहा कि भाई मैं अब नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। और तू आएगा नहीं, तू कबूल करेगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब भाई भाई है। वो कहे भाई हम चाहते हैं चीज बोल। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोग जब से बात कर रहे हैं तो हम लोग काफी लोग हंस रहे हैं, और ये लोग हंसते रहे, इसी की सारी लड़ाई है। पर ये जो विषय यहाँ डिस्कस हो रहा है, मेरे ख्याल से मतलब 3 दिन के कार्यक्रम में इससे ज्यादा सीरियस विषय कोई डिस्कस होगा नहीं। क्योंकि अच्छा, यहाँ पे पहले एक बार सब लोग ना मैं पूछूंगा, एक बताइएगा, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनको जिंदा रहने का अधिकार मिले? मतलब जिनके हाथ नीचे वो चाहते हैं जी हमें मार दो। अच्छा, यहाँ ऐसा कौन है जो कह रहा है जी मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मार दो? कोई हाथ उठाइयो जी, है कोई? यानी सब जिंदा रहना चाहते हैं ये लोग। आप सब लोग जिंदा रहें, हम सब लोग जिंदा रहें, इसलिए हम मरने को तैयार हैं। एक तो ये बात हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको जिंदा रहने से क्या खतरा है। तो जिस किताब का ये जिक्र कर रहे हैं वो किताब आपको जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं देती है। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, जैसे आजकल राइट्स की बात होती है, तो सबसे बड़ा नेचुरल राइट होता है। और मैं जिंदा रहूंगा, इससे बड़ा कोई नेचुरल राइट होता ही नहीं है। भाई मैं जिंदा रहूंगा तभी तो बाकी सब चीजें आएंगी ना। वो सबसे पहला अधिकार एक किताब नहीं देती है। और ये लोग जैसे अब एक्स मुस्लिम हो गए, गुड़िया ने सवाल पूछा था, तो इन लोगों के लिए सजा जो है किताब के हिसाब से ये है कि इनके धड़ों पे सर नहीं होने चाहिए थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत बहादुर लोग भी देखे होंगे, बट मतलब शब्द नहीं है बताने की कि ये लोग कितना बहादुरी का काम कर रहे हैं। कुछ और सवाल हम लोग एक बार दोबारा खोलते हैं। मैं जाऊंगा, और मैं एक मेरा भाई बैठा है, दूसरा एक और है अब्दुल्ला भाई। अच्छा, अब्दुल्ला भाई भी हैं। एक बार आप भाई खड़े हो जाइए ना, आपको भी देख लें। एक बात कहूंगा कि जितना भी ज्ञान और इस दुनिया में फैला हुआ है, जिस चीज के लिए आप इतना बड़ा प्रोग्राम करके बैठे हुए हो, ये व्यर्थ है। इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक, ये सब कुछ आपकी कोशिशें देश के लिए, मानवता के लिए, सब व्यर्थ है। असल है अल्लाह अकबर के अल्लाह ही एक बड़ा है, और उसकी इबादत के लायक और कोई भगवान नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, उनको मानोगे तो आप कामयाब हो, नहीं मानते तो आपकी सारी अच्छाइयाँ, सारी सब कुछ कोशिशें तुम्हारी बेकार है जी। तुम टट्टी हो, तुम गंदगी हो, तुम नजस हो, तुम्हें मारने का हुक्म है, तुम किसी भी लायक इंसान नहीं हो, आप गंदे हो। सूरह तौबा की आयत 28, आप गंदे हो। मुशरिकीन। आप चाहे कितना भी खूबसूरत कपड़ा पहन लो, कितना ही अच्छा क्रम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, रसूल अल्लाह को नहीं मानते, मुल्ला की बात पे अमल करके जिंदगी अगर गुजारते हो, तो आपको सीधे सीधे जन्नत मिलने वाली है। और जन्नत में तुम्हें मिलेगा क्या? 72 हूर। और हूर कैसी है कि 100 जोड़े पहनेगी, फिर दिखाई देगी वो। ये सब किताब में लिखा है? किताब में है जी, बिल्कुल। जो पढ़ते हैं वही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई भी हमें, फिर तो कोई भी निमटा देगा कहीं भी आके। और हम निमटने के तैयार है, हम झूठ बोलते हैं भाई, हम सच बोलते हैं। आओ हमसे बात करो। ठीक। 72 हूर के 100 जोड़े पहनेगी, फिर भी होगी। कैसी होगी कि कपड़ों के आर पार भी दिखेगा, और जो शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं वो भी साफ साफ दिखाई देंगी। यहाँ तक कि वो अगर पानी पीती है तो पानी भी गिरता हुआ, निकलता हुआ दिखाई देगा, कहाँ जा रहा पानी। उसमें पेशाब नहीं आएगी जी किसी इंसान को। लेकिन संबंध का हुक्म है मर्द का और औरत का बनाने का। ठीक। मुसलमान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भैया अगर ऐसा नहीं है तो हूर को आगे का रास्ता क्यों दिया, पीछे का बंद कर दिया? क्योंकि आएगी नहीं, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तो काफी गंदी बात हो जाएगी जो किताब में लिखा, हम सारी डिस्कस करें। हाँ, तो ये हाँ, बताता है कुरान कि में गंदी गंदी बातें लिखी हैं। आपने अब्दुल्ला भाई का कुछ नाम लिया था, इनका क्या है? भाई से बात कराऊंगा, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनका भी चैनल आने वाला है क्या भाई? थोड़ी सी बोलूंगा मैं। अच्छा, जन्नत का एक वर्णन कर रहा हूँ मैं। जन्नत का एक दरोगा है रिजवान,
उसका नाम रिजवान है, जो एंट्री करता है, स्वागत करता है हर जन्नती का। और वो जब आएगा, यानी मान के चलो आप और आपका बेटा दोनों जन्नत में चले गए, और जाने के बाद जो है ना, रह रहे मजे से, बसो 72 हूर मिल गई। अब बाप को हुक्म हुआ कि चलो भाई हमें तो हूर मिल गई, सारे छूट है उनके साथ करने की, तो बेटा आएगा बाप से मिलने के लिए, अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि एक जन्नती को एक ही जन्नत मिलेगी जी, उसमें पूरा परिवार नहीं जाएगा एक जन्नत में। अब क्या होता है कि बेटे का जी करता है बाप से मिलने का, भाई मैं मिल के आता हूं, तो हुक्म ये भी है कि एक आदमी एक हूर के साथ 70 साल तक सोएगा। अब बेटा जो है पहुंचा, मैं मिलता हूं अपने बाप से जब पहुंचेगा तो जन्नत में दरोगा जो है रिजवान, वो बोलेगा भाई क्या बात है, कौन है तू? कि मैं भी जन्नती हूँ, मेरा बाप भी जन्नती है, मुझे अपने बाप से मिलना है। कि भाई क्यों मिल सकता है, 70 साल तक सोया हुआ है वो हूर के साथ, तू नहीं मिल सकता भाई? कहेगा यार ये तो कमाल हो गया, चलो तो फिर मैं 70 साल के बाद मिलता हूँ। अब बेटा पहुंच जाएगा, बाप को खबर मिलेगी कि तुम्हारा बेटा आया था। अब बाप जाएगा मिलने के लिए, तो उसको भी यही खबर मिलेगी, भाई अब बेटा सोया हुआ है 70 साल तक। तो कमाल की बात है यार, क्या अजीब बात है, मतलब खमा की बातें हैं, इसी चीजें मेरे दिमाग में आई, तो मैं आज यहाँ बैठा हूँ और वे अपना वहाँ बैठे। अच्छा मैं बता दूं, तीनों भाइयों का चैनल है, वो मैं आप लोगों को चैनल का लिंक बता दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। समय की भी थोड़ी सी एक मर्यादा है, 2-3 सवाल हम लोग अंतिम लेंगे, किसी को यदि पूछने का है तो माइक एक बार आप लोग जनता में घुमा दीजिए, कोई प्रश्न किसी का बच रहा हो। और इतने अब्दुल्ला भाई आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहें? सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम। हेलो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर जाकिर नाइक का बहुत बड़ा फैन था, और मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत सुनता था, और मेरी ये इच्छा थी कि मैं एक दाई बनूं और लोगों में दावत दूं। मैंने अपने हाथों से कलमे पढ़ाए, 2 हिंदुओं को मुसलमान बनाया मैंने, सही में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही में। लेकिन जब मैंने एक्स मुस्लिम को सुना, तो सुनने के बाद पहले क्या करते थे, हम सिर्फ सुनकर इस्लाम को आगे पहुंचाते थे, कभी खुद से स्टडी नहीं करते थे। हमने सिर्फ उलमाओं को कानों में लीड लगा लगा के सुना, सारे मौलाना को सुना, पाकिस्तान के 4-5 स्कॉलरों को मैं सुनता था, डॉक्टर जाकिर को सुनता था, कानों में लीड लगाकर बस सुनते रहे और सुन के आगे बात पहुंचाते रहे। वो जितने भी मौलाना होते हैं वो इस्लाम की आपको सिर्फ वो बातें बताते हैं जिससे आपका ब्रेन वॉश हो सके, और इसी तरीके से हमारा ब्रेन वॉश हुआ था। मैंने जिन 2 आदमियों को मुसलमान बनाया था, जब एक्स मुस्लिम को सुनने के बाद मुझे इस्लाम की सच्चाई पता चली, तो एक को तो मैं वापसी मुसलमान बना चुका हूं, और एक भाई मुझे पता नहीं वो कहाँ है, उसका मुझे आज भी बहुत दुख होता है, तुम्हें सही बताएं। समझ गया। लेकिन सुनने के बाद जब मैंने इस्लाम को पढ़ा, एक्स मुस्लिमों को सुनने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सुनो नहीं, सुनने से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जो हम तुम्हें बताते हैं इसको रेफरेंस को चेक करो। तो मुझे जितनी भी बात मैं उनकी चेक करता था, तो सबसे ज्यादा जो मेरे को हर्ट करी थी बात इस्लाम के अंदर, वो थी स्लेवरी, कि इस्लाम के अंदर औरतों के साथ दुष्व्यवहार करना। मैं यार कोई भी धर्म, कोई भी किताब के अंदर, तो इसको मैंने चेक करा, जिसके अंदर कुरान के अंदर बहुत सारी आयतें मिली। मैं सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6, सूरह मारिज की आयत नंबर 29 और 30, और सूरह निसा की आयत नंबर 3 और 24, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। जब मैं तुम्हें इनका मतलब बताऊंगा ना, तो आपको सुनने के बाद बड़ी हैरतमंद हो जाएगी। एक सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, ये आयत नाजिल क्यों हुई थी मैं आपको बताना चाहूंगा। अबू दाऊद की हदीस है 2155, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले कबीले होते थे, वो जंगे लड़ते थे, आपस में फतेह करते थे एक दूसरे कबीले को। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके कबीले ने एक कबीला फतेह करा, तो जिस कबीले को फतेह करा, तो उनकी जो बहन बेटियां होती थी, ये उनको मारते नहीं थे, पकड़ कर ले आते थे। तो जब ये उनकी बहन बेटियों को पकड़ कर ला रहे थे, तो जाहिर सी बात है, किसी की 10 साल की बच्ची हो सकती है, किसी की 15 साल की बच्ची हो सकती है, किसी भी उम्र की औरत हो सकती है, लेकिन उन औरतों के साथ उनके सोहर भी मौजूद थे। तो जब वो रास्ते में उनका लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करने की सोची। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार इनके सोहर भी मौजूद हैं, इनके सोहर के सामने अगर हम इनके साथ ये हरकतें करेंगे, यानी इंटरकोर्स करेंगे, तो बड़ा बुरा लगेगा, क्यों ना इस बारे में रसूलुल्लाह से पूछ लिया जाए, तो ज्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए गए, और ये लिखा हुआ काम मैं आपको बता चुका हूँ अबू दाऊद की 2155 नंबर की हदीस में। तो जब वो रसूलुल्लाह से पूछने गए, तो आप सोचे रसूलुल्लाह को बताया जाता है रहमतुल आलमीन है और दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। आज भी मुसलमान इस चीज पर गर्व करते हैं कि गूगल पर सबसे अच्छा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आता है। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के रहमतुल आलमीन, वो क्या कहते हैं, वो अल्लाह उन पर वही उतारता है। सूरह निसा की आयत नंबर 24, वो कहता है वल मोहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, कि आपके लिए हराम की गई है सोहर वाली औरतें, मगर वो जो मलकत यमीन होकर तुम्हारे हिस्से में आ जाए, तो उनके सोहर जिंदा है तब भी वो आपके लिए हलाल है। या आप सोचिए यार, एक दुनिया बनाने वाला खुदा किसी गैर मतलब उसके सोहर के सामने उसकी पत्नी के साथ हम बिस्तर होने की इजाजत दे रहा है, क्या कोई खुदा ऐसा कह सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, कह दे। और इस जैसी बहुत सारी ऐसी आयतें मैं बताई ना आपको, बहुत सारी मिलती हैं। और रही बात लड़ाई झगड़े वाली बात, इस्लाम के अंदर सही बुखारी की हदीस है 25, 392, 393,
और 3167। ये सारी हदीस है ना, ये कहती हैं कि हिंदू को, ईसाइयों को, यानी जो मुसलमान नहीं है उसको दुनिया में जीने का हक ही नहीं है। किस तरीके से मैं आपको भी बताना चाहूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताई सही बुखारी की 25, 392, 393, उसमें क्या लिखा हुआ है? अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं काफिरों से जंग करूं, यानी लड़ूं उनसे, जब तक कि वो मुसलमान न बन जाएं। और जब वो मुसलमान बन जाएंगे तो उनकी जान और माल मेरे लिए हराम हो जाएगा। यानी जब तक वो मुसलमान ना बने तो तुम्हारे लिए हलाल है उनकी जान और माल। मतलब तो ये हुआ, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या? इसके आगे क्या कहते हैं नबी? इसके आगे नबी कहते हैं कि जमीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। और इसके बारे में सही बुखारी की एक हदीस आती है 3167, उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बार साहबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो रसूलुल्लाह उनके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो मस्जिद अक्सा की तरफ। तो बैतुल मुकद्दस तरफ जाते हैं और वहां जाके यहूदियों से कहते हैं, क्या कहते हैं यहूदियों से? कि अगर तुम सलामती चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, यानी इस्लाम कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मेरा इरादा यह है कि मैं तुम्हें यहाँ से दफा दूर कर दूं और तुम्हारी जायदाद को बेच डालूं। और तुम्हें समझना चाहिए जमीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है। ये क्लियर चेतावनी है अल्लाह की तरफ से। मैं अब्दुल्ला भी हाँ। और कुरान के अंदर तो नॉन मुस्लिमों को इंसान ही नहीं समझा जाता। मैं आपको बताऊंगा सूरह बयाने की आयत नंबर 6 क्या कहती है कि इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। शर्रिल बरुआ कहा गया काफिरों को। काफिर मतलब वो होता है जो इस्लाम को झुठलाता है, जो इस्लाम को नहीं मानता। मैं अब्दुल्ला भैया को रोक रहा हूँ, मतलब ये मैं इसको रोकना ही पड़ता है। मैं धृष्टता कर रहा हूँ आपको रोकने की। उसका कारण क्या है कि मुझे अब ये एहसास हो रहा है कि मुझे एक मतलब ऐसा ही कार्यक्रम एक अलग से करवाना पड़ेगा और उसमें 3 दिन का सेशन रखेंगे। एक दिन में एक भाई, दूसरे दिन दूसरा भाई, तीसरे दिन तीसरा भाई, और तीनों दिन विषय भी केवल एक ही चलेगा। क्योंकि ये लोग जो बता रहे हैं, और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, इसके लिए बहुत मतलब स्टील का या लोहे का जो होता है ना, वो फौलाद का वो ऐसा सीना होएगा तो ही कुछ कर सकता है। और सलीम भैया का चैनल है सलीम वास्तविक, मतलब ये लोग तो वो हैं कि आप गूगल पे सर्च मार दो, गूगल ही ले जाएगा, है ना। एहसान भाई का अपना चैनल है, अब्दुल्ला भाई का अब्दुल्ला एक्स मुस्लिम नाम से चैनल है। मेरी तो आपसे आज पहली मुलाकात है। ओपन माइंड एहसान लिखोगे तो आ जाएगा। ओपन माइंड एहसान, अब्दुल्ला एक्स मुस्लिम, सलीम वास्तविक। तो ये अब सवालों का तो मुझे लग रहा है समय जालिया। हाँ, एक बात और बता रहे हैं। हाँ जी, ये लो भाई। जो मैंने अभी आपको बताई थी ना सूरह बयाने की आयत नंबर 6, उसके अंदर क्या लिखा हुआ? जैसे मैंने अभी आपको बताया इन्नल लजीना कफारू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फिहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यानी काफिर जो है शर्रुल बरिया है। शर्रुल बरिया का मतलब होता है सबसे गंदी, सबसे घटिया मखलूक। यानी जितनी भी मक्खी से लेकर, बकरों से लेकर, भैंसों से लेकर, यानी ये जितनी भी दुनिया में आप जीव देख रहे हैं ना, सारी मखलूक है। यानी उन सारी मखलूकों में, अल्लाह की बनाई हुई मखलूकों में सबसे घटिया मखलूक कौन है? हम लोग जो मुसलमान नहीं है, काफिर है। यानी जो कीड़े होते हैं ना रेंगने वाले, उससे भी नीचे बता दिया। मतलब भाई का ये कुरान कह रहा है। भाई का ये कहना है, इसी पे अंत करूंगा, कि एक किताब है, उस किताब के हिसाब से जो उस किताब में नहीं मानते, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोग उसमें नहीं मानते, तो आप लोग दुनिया की सबसे गंदी चीज हो। जैसे गधे घोड़ों की जो लीद होती है उससे भी गई गुजरी चीज हो आप लोग। क्या आप लोग इसे मानते हो, इसे स्वीकार करते हो? पहली चीज। दूसरा, कल को यदि वक्त ने ये मतलब मौका दिया तो क्या आप लोग खड़े होकर इस देश के शासक वर्ग से ये प्रश्न पूछेंगे कि एक किताब जो हमें जिंदा रहने का अधिकार नहीं देती, एक किताब जिसके हिसाब से हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करने पे ऊपर इनाम मिलेगा, एक किताब जो ये कहती है कि हमें लूट लिया जाए, वो एक किताब इस देश में कैसे पढ़ाई जा रही है और अब तक भारत को आजाद होने के बाद के 75 सालों में कैसे पढ़ाने दिया गया? क्योंकि जो बात एक्स मुस्लिम साहिल कर रहे हैं, जो एक्स मुस्लिम सलीम कर रहे हैं, अब्दुल्ला कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, ये काम रूलिंग एलिट ने क्यों नहीं किया? जो लोग हमारी इस मुहिम में हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोग एक बार हाथ उठा के बता दें। ठीक है, हम आप लोगों का संपर्क ले लेंगे, आपसे हम मिल जाएंगे। सलीम भैया, आप सब लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए बस मैं अंत करना चाहूंगा, एक कपलेट थी मेरे पास। और भाई जो अगला सेशन उन्हें तैयार रखो सब आने के लिए। इन लोगों के लिए बस मैं वो सुना दूं, इनकी हिम्मत पे है। डॉक्टर रत्नू बैठे हैं, उन्होंने भेजी थी मुझे, 2-3 है कि मैं झुक जाऊं, इनके लिए है कि मैं झुक जाऊं तो मसला हल हो जाएगा, मगर इससे मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। इन भाई को तो जो मैंने सुना पहली बार, तो इनके लिए तो लग रहा है कि हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए,
हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। और एहसान भाई हैं, इनकी हिम्मत के लिए मैं जो कहना चाहूं तो इनके लिए है कि तुम्हारे बाद कुछ तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे बाद कुछ तुम्हारे जैसे लोग ढूंढते हुए मर जाएंगे हमारे जैसे लोग। इसी के साथ आप सबों ने हमें सुना। अच्छा दूसरा भाई, अभी जैसे हम लोग उतरेंगे तो आप सबों के मन में भरे होंगे सवाल पूछने की, बट उसमें सिंपल यही है, 6 फुट की दूरी ही रहेगी। शशांक, प्रत्युष, द्विवेदी, विकास, जितने भी हो सब यहाँ आ जाओ। और अभी अगला भी सेशन है तो ये लोग रहेंगे शाम तक, तो आप लोग उसके बाद भी बात कर सकते हो, नहीं अगले वाले मुझे मारेंगे कि स्टेज खाली करवा दिया। हमारे बीच में डॉक्टर रत्नू भी आ चुके हैं, सोनाली मिश्रा जी भी आ चुके हैं, और एक पुस्तक का विमोचन भी है, हम वो भी करेंगे। ठीक भैया, चलें। जय श्री राम।